अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बीजेपी ने यूसीसी का ऐसा दांव चला कि पूरा का पूरा विपक्ष और कुछ कह ही नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अपने मूड पर नजर आ रही है। बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा ऐसा उठाया कि विपक्ष ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, और बीजेपी ने यहाँ पर एक के बाद एक सरकार पर घुसपैठ को लेकर के सवाल खड़े किए। वहीं अगर बात करें इंडी की और यूपीए की तो इस पर वो मौन है, लेकिन अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचा है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष के कंधे लगातार झुकते जा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के आरोप लगाते ही बीजेपी ने आरोपों के तीरों की बौछार शुरू कर दी। एक के बाद एक उसके नेता रैलियों में झारखंड की डेमोग्राफी का सच लोगों के सामने रखते चले गए और कहीं ना कहीं लोगों पर इसका असर भी दिखने लगा। लेकिन अब सियासी गलियारों में हंगामा करने वाला ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। दरअसल हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। राज्य सरकार ने इसी का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो चुकी है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। हर मोर्चे पर बीजेपी हेमंत सरकार पर झारखंड की डेमोग्राफी बदलने का आरोप मढ़ रही है। झारखंड में घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन हमारे आदिवासी समाज यूसीसी का दायरा में नहीं आएगा। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, तो पूरा झारखंड तो घुसपैठियों ने कब्जा कर लेगा। और हेमंत सोरेन वही चाहते हैं कि झारखंड घुसपैठी आते रहे, उनका वोट बैंक बनते रहे। झारखंड में बीजेपी के लिए घुसपैठ का मुद्दा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। पार्टी इस मुद्दे की गंभीरता को भलीभांति समझती भी है और शायद यही वजह है कि अपने संकल्प पत्र में भी पार्टी ने यूसीसी के मुद्दे पर खासा जोर दिया है। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड में सियासी पारा हाई है और बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं। अब देखना होगा कि जनता बीजेपी के इस मुद्दे को कितनी गंभीरता के साथ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीजेपी के यूसीसी वाले ऐलान के बाद जो विपक्ष है वो चारों खाने चित्त हो चुकी है और इसके अलावा घुसपैठ का जो मुद्दा है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो कितने दिलचस्प है। ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं झारखंड का, यहीं पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो किस तरीके से बदली आपको बताते हैं। 2011 की बात करें तो जनजातीय समुदाय की जो आबादी है
वो 36% रही। इसके अलावा अगर डेमोग्राफी की बात करें तो आज वो घट करके 26% तक पहुंच गई है और हिंदुओं की जो आबादी है लगभग 7% घटी है। वहीं एक समय आबादी 88% रही थी, आज घट करके 81% तक पहुंच गई है। ये जो बदलाव है डेमोग्राफी में, ये क्या कुछ दर्शा रहा है? ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी खड़े किए थे। मुसलमानों की आबादी 9% बढ़ गई है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा तो लगभग 14.5% तक ये जा पहुंची है। 9 से 14 या आप अंतराल देख रहे हैं, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं किस तरीके से नजर आ रहा है। संताल क्षेत्र की बात करें तो आदिवासियों की जो आबादी है वो 44% थी और वो घट करके सीधे 28% तक पहुंच चुकी है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं इस आबादी में, इस डेमोग्राफी की जो घटने की जो वजह है, ये लगातार सवालों के घेरे में है और इस पर सवाल बीजेपी लगातार कर रही है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव जो है डेमोग्राफी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। झारखंड के चुनावों से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपको दी कि बीजेपी कैसे मुद्दा उठा रही है। लेकिन अगर बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी, एक बड़ा अभियान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। 6 दिन के अंदर 10 रैलियां और रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए नजर आने वाली है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर पीएम जाएंगे, रोड शो, रैली करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी बयार, मोदी का धुआंधार प्रचार, वोटरों को साधेंगे मोदी, परेशान हैरान धुर विरोधी। महाराष्ट्र में सियासी बयार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने वाली हैं। महज 6 दिन में ही मोदी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 10 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। मोदी की पहली रैली 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले में होगी। 8 नवंबर को ही नासिक में मोदी की दूसरी रैली होगी। तीसरी रैली 9 नवंबर को अकोला में होगी। चौथी रैली 9 नवंबर को ही नांदेड़ में आयोजित की जाएगी। 5वीं रैली 12 नवंबर को महाराष्ट्र के चिमूर में आयोजित की जाएगी। 6ठी रैली 12 नवंबर को ही महाराष्ट्र के सोलापुर में होगी, जबकि पीएम का रोड शो 12 नवंबर को पुणे में होगा। 14 नवंबर को संभाजी नगर में मोदी दहाड़ते हुए नजर आएंगे, जबकि 14 नवंबर को ही रायगढ़ में भी मोदी की रैली होगी और आखिरी रैली 14 नवंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी तय है। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां ये बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष की टेंशन अब बढ़ने वाली है। तो वहीं चुनावी सरगर्मियों और रैलियों के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। सुनिए। एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए, ऐसा ये चुनाव जनता के आग्रह पे हम लड़ रहे हैं और दादा ने हमें उम्मीदवार बनाया है। हमारे प्रचार के लिए आए और जनता उनके स्वागत में सड़कों पे उतरी है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। महायुति ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, फिर भी जनता हमारे साथ है, ये स्पष्ट है। धुआंधार प्रचार प्रसार के बीच ये तो तय है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी की धुआंधार रैलियों का शेड्यूल जारी हुआ है। और एमवीए भी जानता है कि मोदी चुनावों के दौरान जो भी मंच से बोलते हैं वो सीधा जनता के दिलों तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।
छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। पटना से लेकर दिल्ली के घाटों में रौनक और महापर्व की आस्था में डूबा देश। कोलकाता में घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ यहां पर छठ की समाप्ति हुई। पटना में छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज धुले और नासिक में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर विरोधियों पर सियासी प्रहार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद में जनसभा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला। गांव रक्षा समिति के 2 सदस्य शहीद। हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवादी संगठनों को खत्म करने, इस हमले का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है विशेष तैयारी। यूपी टूरिज्म अलग से बना रखा है टेंट सिटी। एपी के गुना में 10